नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। कौन सी है दिन भर की खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आइए डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देखते हैं वीएनएम हेडलाइंस। वडोदरा के हरणी तालाब में डूबी बच्चों से भरी नाव, बच्चों को बचाने की जा रही कवायद। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह पहुंची रामलला की मूर्ति, पुरानी प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा की हो रही मांग। और वडसर में विश्वामित्री के किनारे बायोकेमिकल वेस्ट की भरमार, खुले में डिस्पोज किया गया बायोकेमिकल वेस्ट। गुजरात के वडोदरा के हरणी में स्थित तालाब में बच्चों से भरी नाव डूब जाने की घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा के हरणी इलाके में स्थित तालाब पर वाघोड़िया रोड पर स्थित सनराइज स्कूल के बच्चे पिकनिक करने पहुंचे थे। इस दौरान बच्चों द्वारा बोटिंग करने का आनंद लिया गया। बोटिंग के दौरान बच्चों से भरी एक नाव हरणी तालाब में पलट गई। इस दुर्घटना के चलते लगभग 23 बच्चे और अध्यापक तालाब में डूब गए। दुर्घटना के चलते फायर विभाग की गाड़ियां, एम्बुलेंस, पुलिस विभाग, प्रशासन मौके पर पहुंचे और बच्चों को बचाने की कवायद शुरू की गई। नाव की कैपेसिटी से अधिक लोगों को बिठाए जाने से दुर्घटना होने का अंदेशा जताया जा रहा है। बचाए गए लोगों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। डूबे हुए लोगों को बचाने की कवायद की जा रही है। આમાં જો પ્રાથમિક માહિતી છે કે 23 બાળકો હતા અને 4 ટીચર હતા। સનરાઈઝ સ્કૂલ જો આજવા રોડ ઉપર આવે છે અને આમાંથી લગભગ જો અભી ઇન્ફોર્મેશન પ્રાથમિક ઇન્ફોર્મેશન છે કે 11 જેટલા લોકો जो सेफ्टी अपना जो बैग पहना था जो એનાથી બહાર આવી ગયા છે और लगभग टोटल जो है करीब अलग अलग હોસ્પિટલો जो ત્યાં આજુબાજુ છે ત્યાં 7 જેટલા લોકોને મોકલવામાં આવેલા છે। બાકી હજુ પણ जो है अपना 6 કે 7 જેટલા લોકો હજુ પણ પાણીમાં છે। ન્યૂ સનરાઈઝ સ્કૂલના બાળકો લેકઝોન ખાતે પિકનિક પર આવ્યા હતા। બોટિંગ કરવા માટે બાળકો બોટમાં ચડ્યા અને બાળકો છે ખેલકૂદ કરતા હોય, એક બાજુ વજન વધી ગયું, એના લીધે બોટ ઇમ્બેલેન્સ થઈ એવું પ્રાથમિક પૂછતાછમાં માલુમ પડે છે। તમામ બાળકોને લાઈફ જેકેટ પહેરવામાં આવ્યા હતા, છતાં બોટ જ્યારે ઊંધી પડી જાય એટલે બોટની જે એજ હોય એમાંથી બાળકો છટકી ના શકે। નાના બાળકો હોય 3-4 મિનિટ ઓક્સિજન ન મળે તો એમની મૂવમેન્ટ બંધ થઈ જાય અને ગંભીર પ્રકારનો બનાવ છે। કેટલા બાળકોની સંખ્યા છે હજુ જાણી શકાયું નથી, પણ 5 થી 6 બોડી અંદરથી કાઢવામાં આવી છે અને હજુ આપણે કહેવાય કે શોધખોળ ચાલુ છે। ફાયર બ્રિગેડના જવાનો, ફાયર બ્રિગેડની ટીમો અને ડ્રાઈવરો અહીંયા કામે લાગ્યા છે। તમામ બાળકોએ લાઈફ જેકેટ પહેર્યા તેવું કોન્ટ્રાક્ટરનું કહેવું છે। બોડી નીકળી છે એમાં પણ લાઈફ જેકેટ દેખાય છે, પરંતુ સ્થળ પર તરવૈયા રાખવા પડે કે આવું કોઈ બનાવ બને તો તાત્કાલિક આ બાળકોનું રેસ્ક્यू કરી શકાય, એવું હોય એવું લાગતું નથી। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में फिर एक बार रामलला की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। इस उपलक्ष्य में यहाँ धार्मिक आयोजन शुरू कर दिए गए हैं। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का गुरुवार 18 जनवरी को तीसरा दिन है। रामलला की मूर्ति गर्भगृह में पहुंच गई है। इसकी स्थापना राम यंत्र पर होगी। इससे पहले 17 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को जन्मभूमि मंदिर परिसर लाया गया था। इस दौरान मूर्ति को परिसर भ्रमण कराना था, लेकिन भारी होने की वजह से इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति परिसर में घुमाई गई। इसी बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुख्य वेदी पर रामलला की मूर्ति विराजमान कर प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। स्वयंभू प्रतिमा की जगह दूसरी मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये पूरा कार्यक्रम 40 मिनट का रहेगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के रहम नजर के तले बायोमेडिकल वेस्ट का खुले में डिस्पोज किए जाना वडोदरा शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है। गुजरात की वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन पर हमेशा ही अस्पतालों के साथ मिलीभगत के आरोप लगते आए हैं। ये मिलीभगत किस कदर साबित हो रही है, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। वडसर में विश्वामित्री नदी के किनारे कुछ कबाड़ वाले अपना कबाड़ इकट्ठा करते हैं। उत्तरायण के दिन यहाँ आग लग गई थी और उसके बाद ये समूचा मामला उजागर हुआ।
उजागर हुआ और उसके बाद भी जो कार्यवाही हो रही है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब यहाँ हम देख रहे हैं चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वेस्ट बिखरा पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने की एक खास प्रक्रिया होती है और सभी अस्पतालों को उसे फॉलो करना होता है, लेकिन अस्पतालों द्वारा किस कदर यहाँ कॉरपोरेशन के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ या कबाड़ियों के साथ मिली भगत कर बायोमेडिकल वेस्ट किस तरह खुले में डिस्पोज किया जा रहा है, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ कचरे की भरमार है और उस कचरे में ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट साफ साफ देखा जा सकता है। कई इंजेक्शन ऐसे हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो इस्तेमाल हुई है, जबकि कई ऐसी हैं जो इस्तेमाल नहीं भी हुई हैं। जहाँ देखो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की बॉटलें बिखरी पड़ी हुई देखने मिल रही है। यही नहीं, इंजेक्शन के साथ साथ दवाइयाँ खुले में इसी तरह डिस्पोज कर दी गई है। ना सिर्फ दवाइयाँ, यहाँ खून से भरी हुई बोतलें खुले में पड़ी हुई दिख रही है। यहाँ पर सिरिंज जो लगाते हैं, यहाँ पर सलाइन जो लगाते हैं, सब कुछ बायोमेडिकल वेस्ट में जो आता है, हर एक चीज़ यहाँ देखने मिल रही है। दवाइयों के बक्सों से लेकर हर चीज़ को खुले में डिस्पोज कर दिया गया है और ये वडोदरा शहर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। ये देखिए, एक्सपायरी दवाइयों का जत्था, पूरे के पूरे बक्से यहाँ खुले में फेंक दिए गए हैं। इसकी एक्सपायरी डेट है अप्रैल 2023 और इसी तरह यहाँ दवाइयों का जत्था, इंजेक्शनों का जत्था, हर एक चीज़ यहाँ जो अस्पताल में इस्तेमाल आती हैं, सलाइन के लिए जो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ कबाड़ में देखने मिल रही है। શું નામ છે કાકા? આજે આગ લાગી હતી, તમારી દુકાન હતી? હા, મારી દુકાન. અને આ દુકાનમાં શું સામાન હતો બધો? ભંગારનો શું સામાન રાખ્યો હતો? ભંગારના રમકડા છે, પ્લાસ્ટિકની બકેટો છે, ટોકરા છે, આ બધો પ્લાસ્ટિકનો સામાન આવે એ બધો રાખેલો હતો. પણ આ દવાના ઇન્જેક્શન છે, દવાની બોટલો છે, બધું જ છે. દવાખાનું નહીં, આ જે કચરાની ગાડીમાં માલ આવે ને એ માલ લેતા. અમારો ધંધો છે, 50 વર્ષનો મારો ધંધો છે આ એક. એટલે એ કચરાની ગાડી કોણ લઈને આવે? હવે એ તો રિક્ષા, પાયડલ રિક્ષાવાળા આવે ને એ કચરા પેટીમાં વીણે, રિક્ષામાં બોરામાં ભરે, બોરામાં લઈને આવે મારી પાસે. પણ તમે જોતા તો હશો ને, જ્યારે માલ તમે લો છો એના પૈસા આપતા હશો ને એમને? આ દેખાઈ દઉં ને આપણને સામે. હા, તો એ તમે આ બધો દવાનો ને બધો સામાન લીધો ને? દવાનો નહીં, બધું મિક્સ આવે એમાં, દવાનું જ આવે એવું કઈ નથી. આખા પોટલા ને પોટલા તો દવાના ને ઇન્જેક્શનોના બધા ભરેલા છે, ખાલી બોટલો છે બધી. નાની આવે ને 4 કિલો 5 કિલોની પોટલી આવે ને, અમે ક્યાં ના કહી દઈશ તમને, આવે ઈ તો તમે એને જોઈને તો લેતા હશો ને કે આમાં દવાઓ છે કે દવાઓની ખાલી બોટલો છે, એવું બધું ના લેવાય એવું તમને ખબર હોવી જોઈએ ને. ખાલી જ આજી માલ આવે ને, વેસ્ટ ખાલી જોઈએ. પણ વેસ્ટ બાયોમેડિકલ વેસ્ટ કહેવાય અને ખુલ્લામાં ના ડિસ્પોઝ થાય એવી તમને ખબર છે? અચ્છા, એ અમને એટલો કોઈ નોલેજ નહોતો. જીપીસીબી ના અધિકારી અહીંયા આવ્યા હતા, એમણે કઈ એવું કીધું તમને? કઈ અહીંયા જીપીસીબી ના પાલિકા વાળા આવ્યા હતા, કોર્પોરેશન વાળા, એમણે તમને કઈ કીધું કે આને આવી રીતે ખુલ્લામાં ના રખાય એવું કઈ કીધું? તો કરીને બેન કીધું, બધું કીધું. ખોટું શું કામ બોલવાનું, અમારી ઉંમર થઈ ગઈ હવે. તો આજે પહેલી વાર કીધું કે 50 વર્ષનો તમારો ધંધો, તમને આજ સુધી ખબર નહોતી એવી? અમે કરી જ રહ્યા છે ને, અમે તમારી યારે તો ખોટું નથી બોલતા. 50 વર્ષ લે એ સાફ કરી એવી છે. એટલે હંમેશા આ હોસ્પિટલનો કચરો છે એ અહીંયા જ આવે છે? બધો કચરો મિક્સ આવે, હોસ્પિટલનો જ ના આવે, બજારનો કચરો આવે, આવે. કાકા, હોસ્પિટલોની આખી ઠેલીઓ તો હોસ્પિટલોની ભરેલી છે. નહીં, આ ભરે. હવે ઓલો વેસ્ટ પ્લાન્ટ છે કે નહીં, એ પ્લાન્ટમાં નાખે ને, પ્લાન્ટમાંથી. તમારી પાસે અહીંયા કોઈ લાયસન્સ છે જીપીસીબી નું? નહીં, કોઈ નથી મારી પાસે. કોઈ પાલિકાનું લાયસન્સ આ બધો આ કચરો ભેગો કરો? કઈ નથી. અને જે કચરો આવે પાલિકા વાળા આપી આવે છે કે હોસ્પિટલ વાળા? રિક્ષા વાળા. પાલિકા વાળા કેવી રીતે આપે? રિક્ષામાં જે લાવે ને વીણીને મજૂર લોક, એ આપે. પાલિકા વાળા કેવી રીતે આપતા? શું ભાવ આપો આ તમે આ મેડિકલ વેસ્ટ જે લો છો, બોટલો ખાલી, ઇન્જેક્શન બધી, એનો શું ભાવ? એ તો હવે આ ભરી ગયું બધું. અમે 15 રૂપિયા કિલો લેતા, 15 રૂપિયા કિલો લેતા અમે. કશું લાયસન્સ નથી આ ચલાવવા માટે? અને જગ્યા છે એ કોની છે? ભીખાભાઈ બારિયાની. ભીખાભાઈ બારિયા. અને બધી જગ્યા એની છે. અને તમને અહીંયા ભાડે પર આવેલી છે? કેટલું ભાડું? કેટલા વર્ષોથી અહીંયા આ ચલાવો? મને 15 વર્ષ થઈ ગયા અહીંયા. મને પેલા 1200 રૂપિયા ભાડું હતું, હવે 1800 છે.
वडोदरा निकट वडसर में, वडोदरा में ही ये इलाका आता है और यहाँ डंपिंग साइट जैसा बना रखा है, कबाड़ियों का गोदाम है। बहुत सारे कबाड़ी यहाँ वडोदरा शहर का कचरा एकत्रित करते हैं और उसी में बायोमेडिकल वेस्ट मिलने का पर्दाफाश हुआ है। उसके बाद अचानक पालिका के अधिकारी और जेपीसीबी के अधिकारी हरकत में आए हैं और आज ही यहाँ ये बोर्ड लगाया गया है कि આ જગ્યામાં પડેલા વેસ્ટને અનઅધિકૃત રીતે સંગ્રહ કરેલ હોવાથી મ્યુનિસિપલ કમિશનર વડોદરા મહાનગરપાલિકાની પરવાનગી સિવાય નિયત દંડ ભરપાઈ કર્યા સિવાય દૂર કરવો નહીં। જો તેમ કરવામાં આવશે તો જીપીએમસી એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના ધારા ધોરણ મુજબ વેસ્ટ નિકાલની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે। सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ है कि इस तरह संग्रहित नहीं किया जा सकता, लेकिन संग्रह सालों से हो रहा है, लेकिन पालिका के अधिकारी या जीपीसीबी के अधिकारियों की इस पर कोई ना नजर है ना ही उनकी कोई लगाम है। और खुले में जो डिस्पोज मेडिकल वेस्ट हुआ है वो वडोदरा शहर की नागरिकों की जान पर खतरा पैदा कर रहा है। वडोदरा महानगर पालिका को जो कचरा मिलता है उसमें जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो इस तरह कॉरपोरेशन की गाड़ियों के पीछे लटकाकर यहाँ ले आया जाता है और यहाँ उसे छोड़ दिया जाता है और वही चीज़ फिर खतरा समान साबित हो सकती है। कॉरपोरेशन का ये जो टैंकर है, जो ये वाहन है, ये यहाँ कचरा फेंकने ही आया था, लेकिन वीएनएम का कैमरा देखते ही बिना कचरा खाली किए टैंकर यहाँ से नदारद हो गया है। वडोदरा शहर से गुजरती विश्वामित्री नदी के बिल्कुल किनारे सटा हुआ ये इलाका है जहां इस तरह कबाड़ इकट्ठा किया गया है और ये समूचा मामला तब उजागर हुआ जब यहां आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को बुलाया गया। दमकल विभाग ने यहां आकर देखा कि यहां तो बायोमेडिकल वेस्ट भरा हुआ है। ऐसे में जीपीसीबी को और वडोदरा कॉरपोरेशन को मामले की जानकारी दी गई। जब मामले की जानकारी दी गई तब ये सारा उजागर हुआ कि यहाँ तो बायोमेडिकल वेस्ट के भंडार भरे हुए हैं जो शायद सालों से इसी तरह यहाँ स्टोर किए जाते होंगे और जब आग लगी तब ये समूचा मामला उजागर हुआ है। इस मामले हमने जीपीसीबी के अधिकारी जितेंद्र महिड़ा से भी बात कर जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस घटना के बाद जीपीसीबी ने क्या कदम उठाए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन की रहम नज़र के तले चलने वाली हॉस्पिटल्स बायोमेडिकल वेस्ट का सही डिस्पोजल नहीं करती है, जो वडोदरा शहर के नागरिकों के लिए खतरा समान साबित हो सकता है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी एक और घटना जो हमेशा ही उजागर होती आई है, उजागर हुई है कि वडसर में विश्वामित्री ब्रिज के किनारे एक आग लगी थी और वहां बायोमेडिकल वेस्ट पाया गया, जिसके ऊपर जीपीसीबी द्वारा भी कार्रवाई की गई है। फिलहाल मैं जीपीसीबी कार्यालय में यहाँ के अधिकारी जितेंद्र महिड़ा से मिलने आई हूँ। उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई जीपीसीबी कर रही है। सर, किस तरह के एक्शन लिए गए हैं, ये जो पूरी घटना सामने आई है उस पर? जो 14 तारीख को फायर की जो इंसिडेंट हुआ था उसके बेस पे 15 तारीख को और 16 तारीख को 2 दिन हमारी इंक्वायरी हुई थी साइट पे। वहाँ पे हमको देखने को मिला है कि ज़्यादातर वहाँ पे सैलाइन बॉटल की वाटर और रिजेक्टेड जो मेडिसिन रहती है वो और उसकी खाली बोतलें मिली थी। कोई प्योर ऐसा कंटामिनेटेड वेस्ट देखने को नहीं मिला था। हमारी इंक्वायरी चालू है। वहाँ पे कोई बंगार वाला था, वो वहाँ पे छोटे छोटे बंगार वाले से ये प्लास्टिक का और कांच की बोतल लेके उसको सेग्रीगेट करके वो इलीगल बेचने का काम करता था। तो हमको हमारी अभी भी तपास चालू है कि अगर कौन सी हॉस्पिटल से आया है वो हम इंक्वायर कर रहे हैं अभी। आप कह रहे हैं कि छोटे कबाड़ वाले से वो कबाड़ खरीदता था, तो उसकी भी जांच कहीं ना कहीं हो रही है। तो क्या पालिका कर रही है या पुलिस द्वारा इसकी जांच करवाई जाएगी? किस तरह बड़ी हॉस्पिटल्स, कोई ना किसी ने, कोई हॉस्पिटल ने, कोई क्लिनिक ने ही ये फेंका होगा, तो उस तक कैसे हम पहुंच सकेंगे? हमारी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ऐसा जानने को मिला है कि छोटे छोटे कबाड़ वाले सिटी की हॉस्पिटल से ये प्लास्टिक और ये कांच की बोतलें कलेक्ट करके ये बड़े कबाड़ वाले को देते थे। तो हम वही उससे ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ से ला रहे थे हॉस्पिटल। अगर किसी भी हॉस्पिटल का हमको मिलेगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके कोई सैंपल लिए जाते हैं या जाँच की जाती है? किस तरह की ये जाँच होती है? हमने वहाँ बंगार में से कुछ कागज़ें हमको मिले हैं, वो हम एनालिसिस कर रहे हैं। उनसे अगर कोई नाम मिलता है हॉस्पिटल का तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जेपीसीबी और वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जांच की जा रही है और आशा करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट आखिरकार कौन खुले में डिस्पोज करता है उसकी तह तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये पूरे वडोदरा शहर के लिए कहीं ना कहीं खतरा समान साबित हो सकता है। वडोदरा में बड़े बड़े और छोटे छोटे सैकड़ों हजारों अस्पताल है और उन अस्पतालों द्वारा चंद मुनाफे के लिए बायोमेडिकल वेस्ट का इस तरह डिस्पोज किया जा रहा है। इसमें वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सालों से अगर बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ डंप हो रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है और उसकी कानो कान किसी को भनक ना हो, ये मानना थोड़ा सा सोच से भी परे है। जब अब ये पूरा मामला वडोदरा शहर के सामने आया है, तब वडोदरा कॉरपोरेशन के अधिकारी और जेपीसीबी इस पर क्या कार्यवाही करता है उस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा के वारसिया इलाके में गैस लाइन बदलने के कार्य का भूमि पूजन किया गया। वारसिया इलाके में बरसों पुरानी गैस लाइन मौजूद है, जिसे बदलने के लिए स्थानीय मांग कर रहे थे। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए वडोदरा महानगर पालिका और गैल गैस लिमिटेड द्वारा 4.47 करोड़ के खर्चे से वारसिया इलाके में गैस लाइन बदले जाने का भूमि पूजन गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, वार्ड के नगर सेवक कार्यकर सहित महानुभाव उपस्थित रहे। 35 કિલોમીટર સરકમ્ફરન્સ એરિયામાં એટલે નેટવર્ક સરકમ્ફરન્સ એરિયામાં લગભગ 3,500 જેટલા કુટુંબીજનોને જૂની જે ગેસ લાઇન છે, જે 30-35 વર્ષ જૂની ગેસ લાઇન હતી, તે બદલીને વીજીએલના ખર્ચે નવી ગેસ લાઇન આપવાનું જ્યારે કામકાજની શરૂઆત થઈ રહી છે, એમાં નાગરિકોને કોઈ પણ પ્રકારનું ભારણ, આર્થિક ભારણ આવવાનું નથી અને વીજીએલે જ્યારે આ કામગીરી સ્વખર્ચે કરવાનું નક્કી કર્યું તો ત્યારે હું વીજીએલને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને સાથે સાથે આ વિસ્તારના નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે જ્યારે વીજીએલના કર્મચારીઓ આપની પાસે આવે ત્યારે જૂની લાઈન બદલવા માટે આપ સત્વરે કામગીરી કરી લેશો અને તેની સાથે સાથે આપના વિસ્તારમાં જેની પાસે ગેસની લાઈન નથી અને જેમને ગેસ લાઈન જોઈએ છે તેઓને પણ આપ ધ્યાન દોરશો તો એઓને પણ નવી ગેસ લાઈન મળશે, જેથી કરીને આ વિસ્તારના તમામ નાગરિકોની જે એક લાગણી અને માગણી હતી કે એમને એક ચિંતા હતી કે આ વિસ્તારમાં ગેસનું પ્રેશર ખૂબ ઓછું હોવાના કારણે રસોઈ બનાવવામાં પણ તકલીફ થાય છે, તકલીફ ટૂંક સમયમાં જ દૂર થશે। જૂના જે ઘરગથ્થુ કનેક્શન છે, લગભગ 3500 જેટલા કનેક્શન અને 20 જેટલા કોમર્શિયલ કનેક્શન વીજીએલ પોતાના સ્વખર્ચે એટલે નાગરિક પાસે એક પણ રૂપિયો લીધા વગર નાગરિકોને પૂરતા પ્રેશરથી અવિરત સાતત્યપૂર્ણ પુરવઠો મળી રહે અને આ પુરવઠો પણ સુરક્ષા સાથે મળી રહે, સલામતી સાથે મળી રહે, એ પ્રમાણેનું આજે કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો। આ તમામ 3500 નાગરિકો છે એમના ઘરમાં નવી લાઈન આવશે, નવા પ્રેશરથી લાઈન મળશે, ગેસ મળશે અને 20 જેટલા કોમર્શિયલ કનેક્શન છે એ પણ નવા નાખવામાં આવશે। આ તમામ લોકોને અભિનંદન પાઠવું છું। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी मेन बिल्डिंग में वडोदरा यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख हरीश ओड का NSUI द्वारा स्वागत किया गया। कॉमर्स फैकल्टी की मेन बिल्डिंग में यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख हरीश ओड का स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में वार्ड नंबर 1 के नगर सेवक, पूर्व NSUI प्रमुख हितेश देसाई, NSUI प्रमुख अमर वाघेला तथा कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर हरीश ओड का स्वागत किया गया। कॉमर्स फैकल्टी में स्थित भोलेनाथ मंदिर में हरीश ओड ने भगवान का आशीर्वाद लिया। मेरे सीनियर पूर्व प्रमुख, अभी शहर के प्रमुख जो है हाल ही में, वो NSUI के अभी वडोदरा शहर के प्रमुख अमर भाई वाघेला है, भाई श्री हितेश भाई देसाई, सारों ने जो साथ मिलके जो हमने अभी तक NSUI द्वारा जो आंदोलन किए थे, तो हम मेरे ऊपर विश्वास रखकर प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस के प्रमुख हरपाल सिंह चुड़ासमा ने जो मेरे पे विश्वास किया है और मुझे जो कार्यकारी प्रमुख के पद पर चुना गया है वडोदरा के लिए, तो मजबूताई से अभी ये पद पे रहकर मैं जो भी जनता के मुद्दे होंगे, युवाओं के मुद्दे होंगे, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है और गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है बंद हो रही है, बहुत बड़ी अमाउंट में फीस देते हुए भी
पास होने के बाद भी जो जॉब नहीं मिलती है, तो ये सारे मुद्दे पर हम मजबूती से लड़ाई करेंगे। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। वडोदरा में फिर एक बार वडोदरा का अपना ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज का वडोदरा मिलेट महोत्सव। मिलेट महोत्सव में मिलेट एग्जीबिशन एंड स्टॉल्स के साथ साथ लीजिए लाइव फूड का मजा। ऑर्गेनिक फार्म, हैंडीक्राफ्ट्स और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की खरीदारी के साथ उठाइए जुम्बा वर्कशॉप, लाइव म्यूजिक, फोक डांस, स्टोरी टेलिंग और गेम्स का आनंद। फन, फूड एंड शॉप टुगेदर। वडोदरा मिलेट महोत्सव 2024 on 28th and 21st January from 5 p.m. to 10 p.m. at D-Mart Ground, Akota, Vadodara. Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के हरणी में VMC द्वारा शुरू किए गए बोटनाथ लेक जोन में बोट की सवारी कर रहे 20 से अधिक स्कूली बच्चे और शिक्षक से भरी बोट के पलट जाने की दुखद घटना घटी है। लोगों के मनोरंजन के लिए कॉरपोरेशन द्वारा लेक जोन का प्रारंभ किया गया इस तालाब में वाघोड़िया रोड के न्यू सनराइज स्कूल के बच्चे और विद्यार्थी पिकनिक के दौरान बोटिंग करने के लिए पहुंचे थे। शिक्षकों और बच्चों से भरी एक नाव इस दौरान तालाब में डूब गई। लगभग शाम के 5 बजे ये घटना घटी। घटना के चलते मौके पर फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचे और बचाव कार्यवाही शुरू की गई। बोट के पलट जाने से 20 से अधिक बच्चे और शिक्षक लेक में डूब गए। घटना के चलते लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा फायर बोट के जरिए बचाव की कार्यवाही शुरू की गई। घटना के चलते लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा बचाव की कार्यवाही शुरू की गई। घटना में बच्चों और शिक्षक सहित कुल 16 लोगों की मृत्यु होने की जानकारी मिली है। इसके बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। दूसरी ओर इस घटना की जानकारी मिलते ही छात्रों के अभिभावक मौके पर पहुंचे। वडोदरा की SSG अस्पताल में भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना के चलते तालाब पर बचाव दल, NDRF की टीम, प्रशासन और नेता पहुंच गए। इस दुखद घटना के चलते पूरे वडोदरा का माहौल गमगीन हो गया है। 4:30 વાગે બોટનાથ મહાદેવના તળાવની બાજુમાં એક બોટ ડૂબવાનો જે બનાવ બન્યો છે તેમાં વાઘોડિયાની એક સ્કૂલના 27 કઈ વિદ્યાર્થીઓ હતા અને બાકીની કઈ 2-3 બહેનો હતી, કુલ 28 જણ છે। પરંતુ એ જાણ થઈ અમે તો બાજુના ગ્રાઉન્ડમાં હતા, તાત્કાલિક અહીં અમે આવ્યા છે અને અહીં 3 બાળકો મૃત્યુ પામ્યા છે, 2 મેડમ મૃત્યુ પામી છે, એક છોકરી છે નાની, એને સારવાર ચાલે છે।
हरनी तालाब के पास जानवी अस्पताल स्थित है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त बच्चों और शिक्षकों को ले जाया गया था। इन बच्चों से मिलने वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर के विधायक, नगर सेवक और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। गुजरात के वडोदरा में जागरूक नागरिक के मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा वीएमसी को पत्र लिखकर हरणी के मोटनाथ लेक जोन में शुरू की गई बोटिंग पर 2021-2022 में सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाए गए थे। હરની ખાતે આવેલ મોટનાથ મહાદેવના તળાવ આગળ હોડીની દુર્ઘટના બની છે, જે ખૂબ જ દુઃખદ દુર્ઘટના છે। આ દુર્ઘટના ન બને એના માટે મેં 2021 અને 2022માં જાગૃત નાગરિક ગ્રાહક મંડળ વતીથી વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના કમિશનરને નોટિસ આપેલી કે તમે સેફટીના સાધનો રાખો અને જ્યારે દુર્ઘટના બનશે ત્યારે તેનું શું થશે। આજે સનશાઇન સ્કૂલના આજવા રોડની સનશાઇન સ્કૂલના 23 બાળકો અને 4 શિક્ષકો એક બોટમાં પસાર થતા હતા અને એ બોટ ઊંધી વળી ગઈ। એમાંથી એવું જાણવા મળ્યું છે 6 બાળકોના મૃતદેહ મળ્યા છે। હજી મૃતદેહની શોધખોળ ચાલુ છે। આ દુર્ઘટના થશે એવી સંભાવના થઈ, કારણ કે પાણી અને રોડ અને હવામાં અકસ્માત થવાની સંભાવના રહેલી છે। એના માટે મેં 2021 અને 2022માં મ્યુનિસિપલ કમિશનર નોટિસ આપેલી કે તમે સાધનો બતાવો કે કયા સાધનો તમારી પાસે સેફટીના, અને જો દુર્ઘટના થાય તો એનું વળતર કોણ આપશે। જો સુરસાગરમાં જે દુર્ઘટના બનેલી 11 ઓગસ્ટ 1993ના રોજ, એની જે ફરિયાદ અમે લડેલા સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી, એ 17 વર્ષ લડ્યા અને 1,40,00,000 રૂપિયા વળતર અપાયેલું। તે વળતર 17 વર્ષ લડવા માટે કોની પાસે આજે ટાઈમ છે? આ દુર્ઘટનાના જવાબદાર વ્યક્તિઓ સામે કડકના કડક પગલાં સરકારે ભરવા જોઈએ અને બાળકોને પૂરતો ન્યાય મળે અને વળતર મળે એવી તકેદારી રાખવી જોઈએ। ધન્યવાદ। गुजरात के वडोदरा के पोलो ग्राउंड में शिव परिवार द्वारा रामोत्सव अंतर्गत रावण दहन का आयोजन किया गया। वडोदरा के पोलो ग्राउंड में हर साल दशहरे के मौके पर उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता है। राम मंदिर के लोकार्पण के मौके पर शिव परिवार द्वारा रामोत्सव अंतर्गत शहर में विभिन्न आयोजन किए गए। रात को 8 बजे पोलो ग्राउंड पर 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक लोग जुड़े। शिव परिवार के सदस्यों और उत्तर भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा आगरा के कारीगरों की मदद से सिर्फ 2 दिन में इस पुतले का निर्माण किया गया। इस मौके पर पोलो ग्राउंड पर आतिशबाजी भी की गई। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके चलते वडोदरा शहर में उत्सव प्रारंभ हो चुका है। उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ पिछले 43 वर्षों से पोलो ग्राउंड पे दशहरा के दिन रामलीला और रावण दहन करती आ रही है। लेकिन इस वक्त पूरा देश जब राममय हो चुका है, अयोध्या में श्री राम जी की जो रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसी उपलक्ष्य में हम बड़ौदा वासियों के साथ में, निका के सदस्यों के साथ में रावण के पुतले का प्रतीक रूपी दहन कर रहे हैं और भव्य आतिशबाजी की जा रही है। यहाँ पे बड़ौदा शहर की संख्या, बहुत सारे जनता जो है हमारे इस कार्यक्रम देख रही है। गुजरात के वडोदरा शहर की ये कैसी विचित्रता है कि जहां जगह जगह कूड़े के ढेर तो खुले में है ही, साथ ही डस्टबिन खुद कूड़े में पड़ा हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर को डस्टबिन फ्री बनाने का एक बीड़ा तत्कालीन कमिश्नर डॉक्टर विनोद राव ने उठाया था और उस वक्त से डस्टबिन हटा लिए गए थे। वडोदरा शहर को डस्टबिन फ्री तो कर दिया गया, लेकिन गार्बेज फ्री नहीं कर पाए। वडोदरा का इस साल स्थान 33वां आया है। पूरे देश में स्वच्छता के मामले हम 33वें स्थान पर है, जो पिछले साल 14वें स्थान पर थे। उसके आगे 8वें स्थान पर थे। यानी वडोदरा शहर लगातार स्वच्छता के मामले पिछड़ता जा रहा है और उसके बावजूद वडोदरा शहर में वडोदरा की ही जनता के पैसों से खरीदी हुई कचरा पेटियों के क्या हाल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वडसर में विश्वामित्री नदी के किनारे जो डंपिंग साइट जैसा एक कबाड़ का गोदाम है, जहां बहुत सारे कबाड़ियों ने कचरा इकट्ठा कर रखा है और यहीं से वडोदरा शहर का कचरा यहां आता है, सेग्रीगेट होता है, बिकता है। और वहीं ऐसी ढेरों वडोदरा महानगर पालिका की कचरा पेटियां पड़ी हैं।
वडोदरा में कचरा पेटियां हटा ली गई है, लेकिन कचरा तो वहां आज भी देखने मिलता ही है। वडोदरा शहर में जगह जगह कूड़े आपको देखने मिलेंगे ही, कचरों के ढेर देखने मिलेंगे ही, क्योंकि डस्टबिन नहीं है, लेकिन लोगों के कचरा डालने की उचित व्यवस्था भी नहीं है। और ऐसे में वडोदरा शहर में जगह जगह कचरा पेटी तो आपको नजर आएगी ही। वडसर में वडोदरा कॉरपोरेशन की डस्टबिनों का भरमार है, जो सालों से शायद यहाँ पड़ी है और अब उसे गैस कटर से काटकर कबाड़ में बेचने की कवायद भी की जा रही है। उससे भी वडोदरा महानगर पालिका को फायदा होगा, लेकिन अगर नुकसान होता है तो वो है वडोदरा शहर की जनता को। फिर एक बार बजट आने वाला है और इस बार चुनावी बजट आएगा। ऐसे में बजट क्या होता है उस पर तो नज़र बनी ही रहेगी, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जनता के टैक्स से पैसों से जो खर्च किया जाता है उसकी कैसी फिजूल खर्ची डस्टबिन के नाम पर हुई है वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। यहाँ चारों ओर नज़र घुमाएं तो सिर्फ कॉरपोरेशन के डस्टबिन नज़र आते हैं जो सालों से यहाँ डंप कर दिए गए हैं। वडोदरा कॉरपोरेशन में कुछ सालों पहले ही 7 गांवों को शामिल किया गया है। वहाँ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जैसी कोई ठोस व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे में वहाँ भी कूड़ेदानों का भरमार है। ये जो कचरा पेटियां यहाँ डंप कर दी गई है, जो अब कबाड़ बना दी गई है, उसे अगर ग्राम्य इलाकों में रख दिया जाए तो वहाँ की कचरे की समस्या है वो भी हल हो सकती है। लेकिन इन डस्टबिनों को कबाड़ियों को बेच दिया गया है और अब उसे गैस कटर से काटकर कहीं ना कहीं फिर एक बार लाखों करोड़ों रुपए इस लोहे के कबाड़ से कमाने की मंशा भी कॉरपोरेशन की लग रही है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर खरीदी गई डस्टबिन अब कबाड़ खाने में है और कबाड़ियों को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन नुकसान होता है वडोदरा शहर की जनता का। वडोदरा कॉरपोरेशन की यही दिक्कत रही है कि विकास कार्यों के नाम पर तरह तरह के खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में आगे चलकर साल 2 साल में वो खर्च फिजूल खर्ची ही साबित होते हैं और ऐसे करोड़ों रुपए वडोदरा में बर्बाद हो रहे हैं। वडोदरा में विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी ब्लूप्रिंट तैयार कर और पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे खर्च पहले कर चुके हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सत्ता बदल जाती है, जनप्रतिनिधि बदल जाते हैं, अधिकारी बदल जाते हैं। ऐसे में पिछले अधिकारियों ने, पिछले जनप्रतिनिधियों ने जो काम किया था वो सब बेकार हो जाता है और कुछ ऐसा ही यहाँ डस्टबिन के मामले में नजर आ रहा है। वडोदरा शहर में विकास कार्यों के नाम पर हो रहे इस खर्च पर वडोदरा शहर के नागरिक कहीं ना कहीं सवाल उठाए और पैनी नजर रखे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा किशनवाड़ी में स्थित कम्युनिटी हॉल में सेवा सेतु का शुभारंभ किया गया। वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा 9वें तबके के सेवा सेतु का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, शासक पक्ष के नेता मनोज पटेल, कलेक्टर अतुल गौड़, विधायक मनीषा वकील, डॉक्टर हितेंद्र पटेल, इलाके के नगर सेवक और बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। शहर की जनता को लाभ मिले इस उद्देश्य से सेवा सेतु का प्रारंभ किया गया है, जिसका बड़ी संख्या में इलाके के स्थानीयों ने लाभ लिया। આખા વડોદરા શહેરના અને આ વિસ્તારના તમામ નાગરિકોને એમને મળવાપાત્ર જે લાભો છે અને તેની સાથે સાથે એમની જે જરૂરિયાત વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટે જે દાખલાઓ જોઈએ એના આજે એમને શીખવાડવાથી માંડીને એમને દાખલા ત્વરિત મળી જાય તે માટેના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમ સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલવાનો છે। 9મા તબક્કાના સેવા સેતુના આ કાર્યક્રમ બાદ આ વિસ્તારના કોઈ પણ નાગરિકો જે રહી જશે તેમના ઘરે ઘરે જઈને તેમની જાન લઈને અને એમને બધી પૂર્તતા કરવામાં આવશે। તમામ નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે આપણા વિસ્તારમાં પણ જો કોઈક લાભોથી વંચિત કોઈ નાગરિકો રહી ગયા છે તેમને પણ આ સેવા સેતુ કાર્યક્રમની માહિતી આપો અને આજે પણ જો ન પૂછી શકાય તો ગમે ત્યારે આપણા વિસ્તારના વોર્ડ ઓફિસમાં જઈને આ બધી સુવિધાઓ છે તેનો લાભ મેળવવા માટે વિનંતી। સેતુ કાર્યક્રમ જે યોજાયો છે વડોદરા કોર્પોરેશનને એના મહત્તમ લાભ લોકો સુધી મળે એ માટે આપણે અહીંયા વિવિધ પ્રકારના કાઉન્ટરો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને અને વડોદરા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ગોઠવવામાં આવ્યા છે। નાગરિકોને વિનંતી છે કે જ્યારે પણ તમારા વિસ્તારમાં આવો સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ યોજાય અને આપ જે લાભ મેળવવાની પાત્રતા ધરાવો છો
એ બાબતે આ સેવા સેતુનો મહત્તમ લાભ લેવો। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा इलाके के पुनित कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना सामने आई है। तांदलजा इलाके के योगी कुटीर के पास स्थित पुनित कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की घटना घटी। घटना के चलते कॉम्प्लेक्स में पार्क किए गए 3 टू व्हीलर आग की चपेट में आ गए। कॉम्प्लेक्स में स्थित फर्नीचर की दुकान में भी आग लग गई। सूचना के आधार पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना के चलते मौके पर जेपी पुलिस स्टेशन स्टाफ भी पहुंच गया। सुबह कम से कम 6, साढ़े 6, 7 बजे आग लगी। 5-6 गाड़ियां जल गई। मेरी गाड़ी भी थी, 2 गाड़ियां थी मेरी, बाइक, एक एक्टिवा थी, एक बाइक था। गुजरात के वडोदरा के ब्राइट डे स्कूल हरनी सीबीएसई यूनिट में खेलोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ब्राइट डे स्कूल हरनी में आयोजित खेलोत्सव के चलते उत्साह का माहौल देखा गया। विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सीमित शाह और मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित खेल अधिकारी कृष्णा पंड्या द्वारा बैलून उड़ाकर खेल उत्सव का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम स्कूल के विविध हाउस के बच्चों द्वारा परेड की गई। विद्यार्थियों द्वारा क्लैप ड्रिल आदि ड्रिल भी प्रस्तुत की गई। इस मौके पर विद्यालय के छात्रों ने रेस, बाल बैलेंसिंग रेस, रिले रेस, बकेट रेस जैसी विविध रेस में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। इस मौके पर विजेता रहे विद्यार्थियों को विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सीमित शाह, डायरेक्टर स्वरा शाह और आचार्य श्रीमती नीता शर्मा के हाथों इनाम वितरित किए गए। इस आयोजन से बच्चों की प्रतिभा में निखार आया और वे फिटनेस के प्रति और सजग हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक भी उपस्थित रहे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर मैडम कृष्णा पंड्या चीफ गेस्ट थे। रिलीज ऑफ बलून्स और डिक्लेरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मीट ओपन करने के बाद स्पोर्ट्स मीट वाज स्टार्टेड ऑफ and more than 300 students participated in various drills, and we also have various sports events like running race, langdi, hula hoop race, etc. कक्षा 6 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने उसमें पार्ट लिया था। स्पोर्ट्स में पहले शुरुआत में ओथ टेकिंग सेरेमनी और मार्च पास्ट से हुई। उसके बाद बच्चों ने 3-4 ड्रिल्स, अच्छे वैन ड्रिल्स और वो सब ड्रिल्स परफॉर्म किए और उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट ओपन किया गया। मिस कृष्णा पंड्या उन्होंने चीफ गेस्ट थी और उन्होंने पहला क्लैप दिया और विनर को प्रोत्साहित भी किया और फिर बहुत सारी इवेंट्स कक्षा 6 से 12 का आयोजन चालू हुआ। हर साल ये स्पोर्ट्स डे हम करते हैं और बच्चों को उसके स्पोर्ट्स के एक डिसिप्लिन और एक वो है और उसको शारीरिक भी वो अच्छे बने, इसलिए ये किया जाता है। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है
बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. गुजरात के वडोदरा की ब्राइट स्कूल हरणी GSEB यूनिट में ब्राइट स्पोर्ट्स फेस्ट नामक 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर के हरणी इलाके में स्थित न्यू ब्राइट एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित ब्राइट स्कूल GSEB यूनिट में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 अंतर्गत भव्य ब्राइट स्पोर्ट्स फेस्ट का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा विविध खेलों की ड्रिल प्रस्तुत की गई। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल गीतों पर बच्चों द्वारा डांस प्रस्तुत किए गए। इस खेल उत्सव में विभिन्न प्रकार की 25 स्पर्धाओं का और रेस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के मैनेजिंग ट्रस्टी जिरल शाह, एडवाइजर निमेश शाह, आचार्य उमा वासंदिया, इंचार्ज सुपरवाइजर विमल शाह और अमीर ठक्कर उपस्थित रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साह से खेल उत्सव में भाग लिया और अभिभावकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता रहे विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। आज रोज ब्राइट स्कूल GSEB યુનિટ હરની દ્વારા બ્રાઇટ સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટ 2023-24નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમ 2 દિવસીય કાર્યક્રમ છે, જેમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો અને અલગ અલગ ટાઈપની રેસીસ પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી। વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ખેલ પ્રત્યેની જાગૃતિ વધે એ હેતુસર આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારના સ્પોર્ટ્સ ડાન્સ પરફોર્મ કરવામાં આવ્યા હતા, વિવિધ રેસીસ કરવામાં આવી હતી અને જે વિજેતા વિદ્યાર્થીઓ થયા હતા એ લોકોને મેડલ્સ અને સર્ટિફિકેટ્સ આપીને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા। गुजरात के अहमदाबाद के समाज कल्याण विभाग की कचहरी में स्कॉलरशिप मुद्दे आवेदन पत्र दिया गया। अहमदाबाद के सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पढ़ाई करते OBC के विद्यार्थियों को पिछले 2 सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। SC/ST के विद्यार्थी स्कॉलरशिप न मिलने पर अपना अभ्यास अधूरा छोड़ रहे हैं, जिसके चलते NSUI द्वारा इस मुद्दे योग्य कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। समाज कल्याण विभाग की कचहरी में आवेदन देते हुए योग्य कार्यवाही नहीं की गई तो कचहरी पर तालाबंदी किए जाने की धमकी दी गई। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी प्रतीक सावलिया ने इस मामले उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। खास કરીને ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે સ્કોલરશિપની યોજનાઓ ચાલુ છે કે જેના અંતર્ગત જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના SC/ST OBC ના વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે અભ્યાસ કરે છે અને છેલ્લા 2 વર્ષથી એની સ્કોલરશિપ આપવામાં નથી આવી, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવે છે। સરકાર પાસે તાઇફાઓ કરવાના પૈસાઓ છે પણ એજ્યુકેશન માટે અને વિદ્યાર્થીઓ માટે પૈસા નથી।
એક દોઢ વર્ષ સુધી સ્કોલરશિપ ના આપે એટલે વિદ્યાર્થીઓ એની જ્યારે એક્ઝામ આવે ત્યારે કોલેજ દ્વારા એને દબાણ કરવામાં આવે કે ભાઈ તમે ફી ભરો, નહીંતર તમને એક્ઝામ દેવામાં નહીં આવે. ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ ક્યાંક વ્યાજે લઈને પણ પૈસાઓ ભરતા હોય છે. તો તાત્કાલિક સરકારને અમારી અપીલ છે કે જે સ્કોલરશીપો બાકી છે તાત્કાલિક ધોરણે વિદ્યાર્થીઓને ચૂકવવામાં આવે એવી ખાસ અમારી માંગ. જો આગળના દિવસોમાં આ સ્કોલરશીપ ચૂકવવામાં નહીં આવે તો આવનારા દિવસોમાં સમાજ કલ્યાણ કચેરીના તાળા મારવા પડે તો પણ એને સ્વે મારશે. गुजरात के कच्छ के अंजार में HPCL कंपनी के खिलाफ भारतीय किसान संघ द्वारा कलेक्टर कचहरी में धरना प्रदर्शन किया गया। कच्छ के अंजार में किसानों को पूरा मुआवजा दिए बगैर HPCL कंपनी द्वारा किसानों के खेत से पाइपलाइन डालने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसके चलते किसानों में रोष देखा जा रहा है और कंपनी की इस दादागिरी के चलते भारतीय किसान संघ द्वारा कलेक्टर कचहरी में धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध किया गया। किसानों द्वारा कचहरी में रामधुन कर विरोध किया गया और पूरे मुआवजे की मांग की गई। आगामी दिनों में किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ तो किसानों द्वारा उग्र आंदोलन किए जाने की धमकी दी गई। यहाँ दूधई कैनल के अधूरे काम को तुरंत शुरू किए जाने की मांग की गई। આ કંપનીની જે દાદાગીરી છે એ દાદાગીરીની એને જેને કયા શબ્દમાં વર્ણવવો એ પણ શબ્દ કદાચ ટૂંકો પડે. કોઈ પણ ખેડૂત સાથે જેટલા કાયદામાં પ્રાવધાન છે એ કાયદાનું કોઈ પણ પ્રાવધાનના બધાએ ભંગ કરીને કોઈ પણ એક પણ નોટિસ આપ્યા વગર, એવોર્ડ કર્યા વગર સીધા ખેતરમાં ગરી જઈને મશીનો ચલાવે છે. દાડમોમાં 25-25 કિલા માલ છે. આવા માલો અને રાયડાઓ, એરંડા આવા ખેડૂતોના પાક નષ્ટ કરીને કંપની જેને દાદાગીરી પોલીસ સાથે રાખીને આપના માધ્યમથી મને કહેવામાં જરાય વાંધો નથી. મેં નજરે જોયું છે, અમારી બેન દીકરી પણ ખેતરમાં સેફ નથી. એના ગુંડાઓ જે દાદાગીરી કરે છે આવી દાદાગીરી કરે છે. ખેડૂતોની જે માંગણી છે એ બિલકુલ વ્યાજબી માંગણી છે. પાક સાથે બાગાયત સિવાયના પાક સાથે માત્ર 10 લાખ રૂપિયા એકરના જ માંગે છે. પર સ્ક્વેર મીટરના 250 રૂપિયા જ માંગે છે. કાંઈ વધારે વળતર માંગતા નથી. આગળ ઘણી જગ્યાએ વળતર આપ્યું પડશે, આપ્યું છે એ સારી બાબત છે, પણ ખેડૂતોને તોડવા માટેનો ભેદભાવ રાખીને અંદરો અંદર લડાવીને ભેદભાવ રાખીને ખેડૂતો સાથે ઝઘડા કરાવે છે અને પોતે પણ પોલીસને સાથે રાખીને દમન કરે છે. એ દુધઈ સબ બ્રાન્ચ કેનાલમાં આજે 3 વર્ષથી પિલિંગ ભરવા છતાંય હજી એકડો ઘૂંટાડો નથી. એટલે તાત્કાલિક ધોરણે આ બંને મુદ્દા સેન્સિટિવ મુદ્દા છે. તાત્કાલિક ધોરણે આનામાં ઉકેલ આવો સરકારને એવી વિનંતી છે. નહીં તો 23वीं तारीख से हमें फरी थे यहाँ धरना ऊपर बेसवाना है। गुजरात के अहमदाबाद के माधुपुरा प्रेम दरवाजे के पास तेल गोदाम में लगी आग ने आसपास की 3 दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। अहमदाबाद के माधुपुरा प्रेम दरवाजा पुलिस चौकी के सामने तेल गोदाम स्थित है। इस तेल गोदाम में अनजान वजह से अचानक आग लग गई। आग में गोदाम में खड़ा लोडिंग टेम्पो भी जलकर खाक हो गया। इस आग के चलते चारों ओर धुआं फैलने लगा। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इस घटना के चलते पुलिस भी मौके पर पहुंची। गोदाम के नजदीक स्थित 3 दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। गुजरात के अहमदाबाद के मांडल के रामनाथ ट्रस्ट अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने वाले मरीज खतरे में पड़ गए हैं। अहमदाबाद के मांडल के रामनाथ ट्रस्ट अस्पताल में 10 जनवरी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन करने के बाद कई लोगों की आंखों की रोशनी खतरे में पड़ गई। इलाज करवाने वाले इन मरीजों में से लगभग 20 मरीजों को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया, जिसमें से 3 मरीजों की तबीयत में सुधार हुआ है। बाकी 17 मरीजों की स्थिति यथावत है। मरीजों को दिखाई नहीं दे रहा, आंखों में दर्द है और आंखें लाल हो गई हैं। कल रात 3 और मरीजों को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। सिविल अस्पताल डॉक्टर्स द्वारा स्क्रीनिंग की गई। सिविल अस्पताल में इन मरीजों का इलाज जारी है। માંડલથી ટોટલ 20 દર્દીઓ અત્યારે અહીંયાની હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. એમાંથી 3 દર્દીઓમાં રિકવરી દેખાઈ રહી છે અને બાકીનાની પરિસ્થિતિ જે જ્યારે અહીંયા આવેલા એવી જ છે. બાકી બધાને ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે. એવું કહેવું શક્ય નથી, કારણ કે દરેક દર્દીને દવાનો કેવો રિસ્પોન્સ આવશે એ જોવું પડે અને એ જોયા પછી જ નક્કી થઈ શકે. દર્દીઓને આંખમાં દ્રષ્ટિ નથી, ઓછું દેખાય છે, આંખમાં દુખાવો છે, પાણી પડે છે અને લાલ થાય છે. આ તકલીફો છે. ના, માંડલ ખાતેથી અમારી ટીમ અત્યારે પાછી આવી ગઈ છે. ત્યાં અત્યારે કોઈ જ દર્દી નથી અને માંડલ ખાતેની હોસ્પિટલમાં આ સમયગાળા દરમિયાન જેટલા ઓપરેશન થયા એ બધા દર્દીઓનું સ્ક્રીનિંગ પણ ગઈકાલે સાંજે પતી ગયું છે અને એમાંથી કોઈ દર્દીને तकलीफ नहीं, बदा सारा। गुजरात के वडोदरा के डभोई में आगामी लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रचार शुरू कर दिया गया है।
लोकसभा के चुनाव अब नजदीक है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचार शुरू कर दिया गया है। वडोदरा के डभोई में जगह जगह वॉल पेंटिंग किए जाने की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर विधायक शैलेश मेहता, पालिका प्रमुख बीरेन शाह, उप प्रमुख मनोज पटेल, महामंत्री अमित सोलंकी, कारोबारी अध्यक्ष तेजल सोनी, भाजपा के अग्रणी और कार्यकर उपस्थित रहे। फिर एक बार मोदी सरकार के सूत्र के साथ जगह जगह कमल के निशान वाली वॉल पेंटिंग की गई। भारतीय जनता डभोई नगर એટલે દરબાવતી નગરીમાં ફરી એકવાર મોદી સરકાર અને કમળના નિશાન દરેક ઠેકાણે વોલ પેઇન્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આના મારફત પ્રચારની શરૂઆત કરી છે। ખાનગી દિવાલો પર વોલ પેઇન્ટિંગ થઈ રહ્યું છે, આપ જોઈ શકો છો। અને આ પ્રસંગે મારી સાથે નગરપાલિકાના પ્રમુખ બીરેનભાઈ શાહ, ઉપપ્રમુખ મનોજભાઈ, કારોબારી ચેરમેન તેજનબેન સહિત આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત છે અને આગામી દિવસોમાં પણ આ વોલ પેઇન્ટિંગના કાર્યક્રમો અહીંયા રાખવામાં આવશે। સાથે સાથે આવતીકાલે ઐતિહાસિક ગઢભવાની મંદિર જેની સાફ સફાઈનો કાર્યક્રમ પણ ડભોઈ નગર ભારતીય जनता पक्ष द्वारा રાખવામાં આવ્યો છે। गुजरात के दाहोद के ARTO कचहरी में मार्ग सुरक्षा माह 2024 का भव्य उद्घाटन किया गया। नेशनल रोड सेफ्टी वर्ष 2024 का आयोजन 15 जनवरी से 14 फरवरी तक किया गया है, जिसके चलते आज दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक राजदीप सिंह झाला द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पुलिस उप अधीक्षक MK राठौड़, जिला शिक्षा अधिकारी SL दामा, ARTO CD पटेल, RTO कचहरी का स्टाफ और शहर के जागरूक नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्तव्य के बाद जन जागृति हेतु बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को दुर्घटना से बचाना है, जिसके चलते लोगों को जागरूक किया गया। દાહોદને ઝીરો ફેટલ ઝોન જો બનાવવો હોય તો એક માત્ર ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટથી આ થઈ શકશે નહીં, નાગરિકોનો પણ એટલો જ સાથ સહકાર જોઈશે। તો હું તમામ નાગરિકોને આહવાન કરું છું કે તમે આ યજ્ઞમાં જોડાઓ, તમે તમારા સમય અને એફર્ટની આહુતિ આપો। હું તમને 100% આ બાબતે આઉટપુટ લાઈને આપીશ। गुजरात के चांदोद के करनाली में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के चलते स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते तीर्थ क्षेत्र चांदोद करनाली के कुबेरेश्वर सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा लोक डायरा, जलाभिषेक, महाआरती और भोजन प्रसाद का भव्य आयोजन किया गया है। इस आयोजन के चलते श्री कुबेरेश्वर ट्रस्ट और उत्साही नगरजनों द्वारा आज से करनाली में स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया गया। आज मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेश गिरी महाराज सहित अन्य ट्रस्टी, मंदिर स्टाफ, नगर के युवाओं द्वारा कुबेर घाट सहित मंदिर के आसपास के इलाकों में सफाई अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के चलते पूरे गांव में सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित कर हमेशा के लिए स्वच्छता को अपनाने की सबसे अपील की गई। आज स्वच्छता अभियान के तहत पूरे करनाली गांव में कुबेर भंडारी मंदिर के आसपास घाट के ऊपर सब लोग मिलकर के, पूरे करनाली गांव के सब लोग मिलकर के और मंदिर के व्यवस्थापक से लेकर सब लोग मिलकर के हम लोगों ने पूरा मंदिर के आसपास पूरे गांव की सफाई अभियान चालू किया है। गुजरात के अहमदाबाद के कुबेर नगर के कॉरपोरेटर द्वारा पानी की समस्या को लेकर असारवा के विधायक पर आरोप मढ़े गए। हमारा विस्तार के लिए कुबेर नगर विस्तार में पानी की टंकी नहीं बनने वाली है। 2022 के बजट में वो ली गई थी, अभी तक उसका खातमुहूर्त भी नहीं हुआ, उसका टेंडरिंग भी नहीं हुआ है। तो मैं डेप्यूटी कमिश्नर से मिलके हमने एक सॉल्यूशन निकाला था कि रामेश्वर 4 रास्ता से लेके जो मेघानी नगर पुलिस स्टेशन में पानी की टंकी है उसमें एक कनेक्शन ज्वाइन करा जाए। वो पूरा प्रोसेस हो गया था, फिर लोकल धारासभ्य ने वो काम रोकवा दिया। फिर मैं उनसे जाके मिला कि बहन किस समस्या से आपने पानी का काम रोकवाया। उनका कहना था कि हमारे विस्तार के लोगों को पानी की दिक्कत आएगी, इसलिए हमने पानी का काम रोकवाया। तो मैंने उनको बोला कि डेप्यूटी कमिश्नर और जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मैडम की मीटिंग कराई, उनकी ऑफिस में मीटिंग कराई, उनके कॉर्पोरेटरों के साथ मीटिंग कराई कि आपको पानी देने के बाद असारवा के लोगों को पानी सप्लाई करने के बाद कम से कम 2000 लीटर पानी की टंकी में पानी पड़ा रहता है, फिर भी ये काम रुका हुआ है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि विस्तार देखते हो आप इंसानियत देखिए कि पानी जीने की जरूरत है। एक तरफ हमारे मोदी जी बोलते हैं सबका साथ और सबका विकास, और आप तो असारवा और नरोड़ा विधानसभा में ही इस तरीके से वो कर रहे हैं कि हम इनको हमारा पानी नहीं देंगे। पानी सबका है,
नरोड़ा का हो कि असावा का हो, सबके लिए पानी समान है। इसीलिए मेरी मांग है, अगर ये मांग हमारे कमिश्नर श्री ने पूरी नहीं करी तो हम इस पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 1-2 दिन का उनको टाइम देता हूं कि 2 दिन के अंदर इसका निकाल नहीं हुआ तो इसके ऊपर हम कड़ा से कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद के कुबेरनगर में अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के चलते दीपावली जैसा माहौल बनाने की तैयारियां की जा रही है। 22 तारीख की तैयारी में हम हमारे विस्तार में अलग अलग जगह दिए पब्लिक को देने वाले हैं कि जो दिए अपने अपने घरों में जलाए। एक दिवाली जैसा माहौल कुबेरनगर विस्तार में हो, ऐसी हमारी इच्छा है और लोगों से अपील है कि हम हर घर तक दिए पहुंचाएं और लोग अपने घरों में दिए जलाएं। ऐसी हमारी लोगों से भी अपील है। और हमारी ऑफिस के बाहर हम बड़ा LED लगा के जो लाइव टेलीकास्ट है वो भी चालू रखाएंगे। और मेरे विस्तार में लिमड़ा बस्ती के पास एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे हम बच्चों के लिए भोजन का प्रसाद रखेंगे और शाम को उधर कीर्तन और ये सब रखेंगे। मैं एक हिंदू तरीके ये प्रार्थना PM साहब से ये मांग करता हूँ कि हम सब हिंदू भाइयों की एक आपसे विनती है कि 22 तारीख को जाहिर रजा करी जाए, जिससे जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या लोग ऑफिस जाते हैं, वो सब राम भगवान जिस दिन 22 तारीख को हफ्ते सालों बाद मंदिर में हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो उन सबका दर्शन कर पाए और 22 तारीख एक दिवाली जैसा उत्साह बने, ऐसी मेरी PM मोदी जी से मांग है कि 22 तारीख को जाहिर रजा डिक्लेयर की जाए। गुजरात की कला नगरी वडोदरा की सर्जन आर्ट गैलरी में देश भर के कलाकार इन दिनों अपनी कला को राम भक्ति में समर्पित कर रहे हैं। 550 साल के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आखिरकार राम निर्माण हुआ है और 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खुशी पूरे देश में देखने मिल रही है। पूरा देश जैसे कि राम के रंग में रंग गया है और गुजरात की कला नगरी वडोदरा भला इससे अछूती कैसे रह सकती है। वडोदरा का तो डंका ही कहीं ना कहीं अयोध्या में बज रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस वक्त पूरी अयोध्या नगरी को वडोदरा शहर के भाविक भक्त सजा रहे हैं। यहाँ से 108 फीट लंबी धूप बत्ती भेजी गई है जो करीब 1.5 महीने तक जलती रहेगी। यहाँ से सबसे बड़ा दिया भी भेजा गया है जिसमें 850 किलो घी डालकर उसे प्रज्वलित किया जा सकता है। यानी वडोदरा शहर बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा ले रहा है। ऐसे में वडोदरा कला नगरी है और कला नगरी के आर्टिस्ट भला कैसे पीछे रह सकते हैं। तो कला नगरी के आर्टिस्ट ने भी सोचा कि हम भी कुछ ना कुछ इस मौके पर जरूर करते हैं और इतना ही बेहतरीन आइडिया एग्जीक्यूट वडोदरा के कलाकारों ने किया है, जहां 5 साल के बच्चों से लेकर 85 साल के आर्टिस्ट ने 200 फीट लंबे कैनवास पर खूबसूरत रामचरितमानस के चित्र बनाए हैं। वडोदरा में सालों से कांति राणाज हॉबी सेंटर चलता है, जहां बच्चों को बड़ों को सबको आर्ट सिखाया जाता है। हॉबी सेंटर के हितेश राणा मेरे साथ है जो खुद उम्दा आर्टिस्ट है और इस तरह का ये जो आयोजन किया है, हितेश भाई उसके बारे में कुछ बताइए। इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, मुझे लगता है कि आजादी के बाद इतना बड़ा फेस्टिवल फर्स्ट टाइम हो रहा है पूरी इंडिया में। पूरे लोग इतने उत्साहित है कि हर एक लोगों को लग रहा है कि दिवाली मना रहे हैं, ऐसा उत्साह पूरे देश में देख रहा है। तो हमने भी सोचा कि चलो आर्ट के साथ रिलेटेड कुछ काम किया जाए, क्योंकि हमारे भी संस्था नियर अबाउट 55 ईयर्स से काम कर रहे हैं। तो शुरुआत में सोचा कि बेटर कि वी इंक्लूड ओनली आर्टिस्ट को ही इंक्लूड करें। फिर हमने सोचा कि बेटर कि बच्चे लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे को रामायण और क्या है वो भी नहीं पता है, तो उनको समझाना शुरुआत में डिफिकल्ट हुआ कि 5 साल के बच्चे को हमको बताना पड़ता है कि राम कौन है, रावण कौन है और हनुमान जी कौन है। तो ऐसे डिस्क्राइब करके हर एक ने अपना खुद का ओरिजिनल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट किया है इधर आर्ट फील्ड में। ये जो पेंटिंग है, आप शुरुआत का फर्स्ट पेंटिंग ऐसा है
कि जिसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात वो है कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 5 साल से स्टार्ट करके 85 साल तक सभी ने साथ मिलके काम किया है। तो ये फर्स्ट पेंटिंग जो जिसने बनाया कुसुमबेन कपूर, सी इज रियली अबाउट 85 इयर्स के हैं, और उनकी पोती जो है चिरंतना खत्री, सी इज 5 इयर्स। तो दोनों ने मिलके ये पूरा सब्जेक्ट रामायण के ऊपर बनाया है। तो ऐसे आप देखते जाए तो अभी ये पूरा एक दूसरा भी सब्जेक्ट है जहाँ पे राम भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अरे वाह, बच्चों ने कितना प्यारा चित्र बनाया है। तो आप देखो हनुमान जी उन्होंने कैसे सोचा है। हनुमान जी का जैसे वो जो रियल जो हाथ में गदा है, ये राम और लक्ष्मण है, इधर सीता जी बनाए, और सभी सेलिब्रेशन के लिए सभी बहुत सारे फ्रेंड्स उनके आए और दिया जलाया पूरे पेंटिंग में। तो ये नैशा और दीवान करके बहुत छोटे 5 इयर्स के ट्वींस लड़के हैं, उन्होंने अपना इमेजिनेशन पेंटिंग थ्रू ओरिजिनली रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज है। और इसके बाजू में आप देखो तो एक शरण एंड शिवन करके 2 स्टूडेंट्स हैं। हनुमान जी का पूरा कैरेक्टर है, हनुमान जी बनाए हैं उन्होंने, और पीछे पूरा सन बनाया हुआ है। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, अभी इनकम्प्लीट है, और गदा लेके जा रहे हैं, पूरे लंका में जलाने के लिए निकल है। पीछे आप देखो तो उनकी पूंछ पे थोड़ा फायर किया है उन्होंने, तो अभी लंका जा रहे हैं, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया है। हर एक पेंटिंग में आप देखें तो एक ओरिजिनल आइडियाज के साथ हर एक ने काम किया है। मैंने देखा कि हर एक स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम रावण को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है। आप देखें तो बहुत सारे ऐसे पेंटिंग है कि रावण का जो एक जो स्वरूप है वो, और रावण को बहुत बड़ा भी बनाया है कंपेयर टू राम, क्योंकि 10 सर वाले तो शायद बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट किया है। हनुमान जी, रावण एंड राम, उनके सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट बहुत कॉमन है। तो रावण को आप देखो तो उनको इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि रावण के हेड कितने, बस बहुत सारे हेड होने हैं। तो दिस समथिंग लाइक मोर देन 10 से ज्यादा भी हेड बना दिए, 11 बना दिए हैं। 11 बना दिए। और राम जी को भी उन्होंने अपना वो सब्जेक्ट्स लेके उन्होंने रिप्रेजेंट किए। यानी बच्चों को आपने फ्री हैंड दिया है कि आप अपने इमेजिनेशन से अपने आप, और कैसे रावण का ड्रेस कॉस्ट्यूम कैसे होता था 5000 साल पहले, और कैसे वहां पे क्राउन कैसा होता है, तो हर एक को ओरिजिनली समझाने का प्रयत्न किया है इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट बच्चों ने अलग अलग थीम लेके, ये राम भगवान और सीता जी जा रहे हैं वनवास में, इसका कुछ सब्जेक्ट्स है। तो ये सभी सब्जेक्ट को लेके हर एक काम अभी चल रहा है। आई थिंक 22 को जब फिनिश होगा तो पूरा ये पेंटिंग फिनिश स्टेज में आपको देख पाएंगे। अगर हम नजर घुमाएं तो बच्चों ने अलग अलग थीम पर और अलग अलग प्रसंग को याद करते हुए और उसे यहाँ संजोते हुए अपने इमेजिनेशन से वो जितना बेटर चित्र बना सकते हैं वहां बनाए हैं। और वाकई में काफी खूबसूरत ये चित्र हैं, छोटे छोटे बच्चों द्वारा बनाए गए, जो सिर्फ 5 से 10 साल के बच्चों ने बनाए हैं। पाँच से 10 साल के बच्चों ने तो अपने इमेजिनेशन से खूबसूरत चित्र बनाए ही हैं। सीनियर आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट भी इसमें शामिल है और अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ बनाई गई है। हितेश जी, ये क्या बनाया है उसके बारे में बताइए। अरुणांशु चौधरी करके नेशनल फेम एस्टेब्लिश आर्टिस्ट है, बड़ौदा फाइन आर्ट्स का ही स्टूडेंट है। उन्होंने पूरा मंदिर का जो वो ऊपर का पूरा जो बनाया है, और इसके अंदर 108 लोगों के पास राम जी का नाम लिख के, छोटे बच्चे से लेके हर एक लोग जो भी इधर आ रहे हैं वो राम लिख के, वो उनका कंप्लीट जब होगा तो 108 लोगों के पास राम लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग काम है जिसके अंदर हर एक लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। रोशन, वो भी बड़ौदा फाइन आर्ट्स का ही स्टूडेंट है, उन्होंने हनुमान जी को एक अलग तरीके से पूरा रिप्रेजेंट किया है। और इधर एक इनका हार्ट आ रहा है जहाँ पे श्री राम, सीता और राम जी को वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अभी ये प्रोजेक्ट आज शाम को मोस्टली फिनिश होगा, तो हर एक पेंटिंग में कुछ न कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आर्ट थ्रू वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
यहाँ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, जो हितेश जी हमें ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हितेश जी, ये किसने बनाया है और क्या बनाया है? ये अजय चौधरी जो आईपीएस ऑफिसर है, अहमदाबाद के जॉइंट पुलिस कमिश्नर है, वो स्पेशली इधर परसों आके अहमदाबाद से आके स्पेशली ये इतने बड़े इवेंट में उन्होंने पार्ट लिया और श्री राम से उन्होंने शुरुआत करके धीरे धीरे पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्शन, तो वो जो सेलिब्रेशन होने वाला है उसको थोड़ा ब्रश स्ट्रोक और इसके अंदर पूरा रिप्रेजेंट किया है। पेंटिंग में जो पूरा सेलिब्रेशन पूरे इंडिया में हो रहा है तो कलर थ्रू उन्होंने पूरा रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर। चलिए, एक और आर्टिस्ट हार्दिक कंसारा हमारे साथ है और वो भी अयोध्या के राम मंदिर पे एक बेहद खूबसूरत चित्र बना रहे हैं। हार्दिक जी, आप क्या बना रहे हैं और आपकी पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। बेसिकली 22 तारीख को जो अयोध्या मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो उसको लेकर मैं काम कर रहा हूँ। तो उस दिन जो मतलब बोला गया है कि हर घर दिया जलाना है, सुशोभित करना है घर को, तो मेरा ये काम, एक रूम है उसका पैसेज है, डोर, और डोर के बाहर जो लैंडस्केप है वहाँ पे अयोध्या का मंदिर है और ऊपर की ओर एक हनुमान जी आने वाले जो राम को लेकर अयोध्या तक पहुँचा रहे 22 तारीख को। तो ये कंसेप्ट है पूरा। और यहाँ पे घर के अंदर कुछ दिए आएंगे, जो जैसे 22 तारीख को दिए जला रहे दिए, तो वही कंसेप्ट है। देवाशीष नामक आर्टिस्ट ये चित्र तैयार कर रहे हैं, जिसमें वनवास के दौरान भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और सीता जी को दिखाया गया है और साथ ही कस्तूरी मृग वाला जो पूरा प्रसंग है वो यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। एक अद्भुत और उम्दा चित्र यहाँ रामायण से लिया हुआ। एक और आर्टिस्ट जिज्ञासा जी हमारे साथ है। जिज्ञासा जी, आपने अपने पेंटिंग में क्या बनाया है? मैंने दिखाया कि हनुमान ट्रैवल करते करते इस जगह से अभी इधर दौरान इधर मतलब ट्रैवल कर रहे हैं और जैसे वो बाहर निकल रहे हैं दिए जल रहे हैं, मतलब दिए जगमगाएंगे और वो ऑर्गेनाइज, मतलब वो पूरा पैटर्न में बन जाते हैं ना, क्योंकि हम जब देखते हैं तो पूरा पैटर्न में दिखता है। तो जैसे हम दिवाली मनाते हैं, मतलब दिवाली हर साल मनाते हैं, तो इसका मातम यही है कि पहले राम जी आ रहे थे, पापा से पूछा था तो राम आ रहे तो हम खुशी मनाते हुए दिवाली, तो वैसे अभी वापस वही खुशी पूरा देश, मैंने सुना है अभी विदेश में भी इसी चीज़ का बहुत खुशी मना रहे हैं सब जगह। तो दिवाली की तरह मनाने के तो सब जगह दिया दिया जगमगाएगा। हनुमान जैसे ही बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पूरा चालू चल रहा है। भारत फिर एक बार 22 जनवरी को दिवाली मनाने जा रहा है और वही इस चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है। डॉक्टर हीना देसाई ने भी एक बेहद खूबसूरत चित्र बनाया है। मैम, आपके चित्र के बारे में कुछ बताइए। इस चित्र में मैंने बाल राम को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा भविष्य बाल बच्चा होता है। तो आज की, जैसे हम देख रहे हैं कि आज के हमारे पास सबसे युवा पीढ़ी है जिनके पास इतने सारे पोटेंशियल है, तो वो पूरे विश्व में जगमगा जाएंगे, पर उन बच्चों को कुछ हेल्प की ज़रूरत होती, उनको कुछ डायरेक्शन की ज़रूरत होती और मदद की ज़रूरत होती। तो जिसके लिए जो रामलला का भी बर्थ हो रहा है, तो उसके ज़रिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा आज का बच्चा, आज की जो यूथ है, उनमें बहुत पोटेंशियल है और इसको अगर हम अच्छा मार्गदर्शन दे सकें तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे और जैसे घर घर में या तो पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हो जाएगा। ना सिर्फ वडोदरा के, ना सिर्फ गुजरात के, देश भर के आर्टिस्ट इस पेंटिंग को बनाने में लगे हैं और आसाम से गणेश जी खास आए हैं। आपके बारे में सर कुछ बताइए और आपके आर्ट फॉर्म के बारे में कुछ बताइए। राम मेरे लिए बहुत पर्सनल है और ये मेरे लिए एक उनको आदरणीय है, मतलब वेलकमिंग, सो वेलकमिंग है। मैं हर चीज़ देके उनको, हर चीज़ में मैं उनको याद कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ आप आ रहे हैं, तो इस वेलकमिंग हिम फॉर दिस बिग ओकेजन। तो इट्स अ ग्रेट ओकेजन एक्चुअली। सो इसके लिए मैं वही एक्चुअली वेरी एब्स्ट्रैक्ट है एक्चुअली। मैं राम को मैं ऐसे कुछ बातों से मैं उसको लिमिटेशन नहीं कर सकता हूँ, इसे इन्फिनिट है। दो राम इज एक जनरल कैरेक्टर है,
कॉमन कैरेक्टर है हम लोगों का, हम लोगों का साथी है वो भगवान बोल के नहीं है, उनको उनका काम से, उनका कर्म से वो भगवान है। तो वो कर्म को ही मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा ये डे टू डे लाइफ में है, तो वो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है और राम के मूल्यों का, राम जो करते थे, जो कहते थे, उसका आचरण पूरा देश करता है। और जब राम जी आ रहे हैं तब स्वागत के लिए हर एक व्यक्ति अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। एक और आर्टिस्ट अलका जी हमारे साथ है और अलका जी से जानते हैं कि उन्होंने अपने चित्र में क्या दिखाने की कोशिश की है। मैम, क्या बताया है आपने अपने चित्र में? जी नमस्ते। पूरा देश जिस सेलिब्रेशन में लगा हुआ है, हम सब भी उसी सेलिब्रेशन में लगे हैं कि राम भगवान एक बहुत लंबा वनवास तय करके वापस आ रहे हैं भारतवर्ष में, और उस खुशी में सारे हम पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना जो गुजरात का फोक आर्ट है, वारली, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में ये वारली कम्युनिटी है जो फोक आर्ट बनाती है, जिसमें पेंटिंग बनता है उनका, और उस फोक आर्ट के जरिए मैंने पूरा रामायण थोड़े थोड़े इंसिडेंसेस लेके बताने की कोशिश की है। आदिवासी इलाकों में बनाए जाने वाला वारली पेंटिंग यहाँ राम जी के उत्सव में भी दिख रहा है। देश की संस्कृति है ये, भारत की और गुजरात की तो बहुत जानी मानी संस्कृति है जो देश विदेश में काफ़ी मशहूर है। और ऐसे में अलका करंदीकर, उन्होंने वारली पेंटिंग से रामचरित मानस को, उसके प्रसंगों को यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तनु जी, आपने अपने चित्र में क्या बताने की कोशिश की है? सीता जी को जो गोल्डन जो डियर था, जो सोने का मृग था, वो देख के जो मन हुआ था कि ये हमें चाहिए, तो बस वही प्रेजेंट कर रही हूँ। और इसके साथ ये भी है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, तो उसको भी, उस चीज़ को दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ। सीता जी भी एक महिला थी और वो भी आकर्षित हो गई थी। का ये जो चित्र है, जो रामायण में बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, उसे यहाँ दिखाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर वडोदरा के आर्टिस्ट अपने अपनी ओर से कला को भगवान राम को समर्पित कर रहे हैं। और कमल राणा, वडोदरा के जाने माने आर्टिस्ट, उन्होंने भी एक बेहतरीन चित्र तैयार किया है। कमल जी, आपने क्या दिखाने की कोशिश की है इस चित्र के जरिए? मैंने सोचा राम के ऊपर पेंटिंग बनाना है। राम का सबसे, दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो हनुमान। तो मैंने सोचा हनुमान के ऊपर ही क्यों नहीं बनाऊं मैं। फिर वो हनुमान के ऊपर मैंने बनाया। राम उनके दिल में है, वो फेमस है, सब जानते हैं, वो मैंने पेंटिंग बनाया। वो हनुमान का मंदिर में सब पूजा करते हैं, सब मांगते हैं ये हमारा घर हो जाए, मेरा धंधा अच्छा हो। तो मैंने एक बार हनुमान के मंदिर में पैसा चिपकाया हुआ देखा था, तो मैंने सोचा कि ऐसा पैसा यूज करो तो कैसा, हमारा जो मनी है कि लोग मांगते हैं हनुमान के पास पैर पकड़ के कि हमारा धंधा अच्छा हो, बरकत हो, घर में अच्छा रहे। तो मैंने उसको आजू बाजू में नहीं लगा, लेकिन उसके माला के अंदर मैंने राम राम भी रखा है और पैसा भी रखा है। और ये फायर से भी थोड़ा काम किया, मैं फायर पेंटिंग करता हूँ तो थोड़ा फायर भी अंदर आ जाता है। वडोदरा के अलकापुरी की सर्जन आर्ट गैलरी में ये अद्भुत आयोजन किया गया है, जहां पूरा माहौल राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। वैसे पूरा वडोदरा शहर राम के रंग में रंग गया है और यहाँ वडोदरा के आर्टिस्ट ने भी अपनी कला से भगवान राम का स्वागत किया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उत्साह हर ओर देखने मिल रहा है। इसी बीच वडोदरा शहर का ये आयोजन पूरे देश भर में आकर्षण का केंद्र बना है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का वीएनएम टीवी के लिए।
वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं न्यूज, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।